सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम। अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन के इस 3 दिन के सम्मेलन के आखिरी पर्व में हम आज यहाँ मैं प्रसाद लाड, आप सभी का दोस्त, आज आपके सामने खड़ा हूँ। ये 3 दिन के सम्मेलन में आप सभी ने बहुत ही मन से उपस्थिति दी और जो हमारे मन में था, पूरे दुनिया भर से 1250 से भी ज़्यादा मंदिरों का रजिस्ट्रेशन और 867 मंदिरों का फिजिकल यहाँ पर उपस्थित रहना, 400 मंदिरों का ऑनलाइन उपस्थित रहना, ये अपने आप में ये धर्म कितना मजबूत हो रहा है ये बताने की कोशिश कर रहा है। ये आज इस माध्यम से लोगों के सामने गया है। मैंने मेरे पहले दिन के भाषण में भी कहा था, धर्मो रक्षति रक्षिता। आज हम जो कर रहे हैं, मैं कुछ चीज़ें गिरीश ने जो बताई उसको थोड़ा आगे लेकर जाके ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, मेरे आखिरी स्पीच में मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि जैसे मैंने अभी वो एवी में आपको बताया गया कि ये सिलसिला शुरू हुआ है, एक सेमिनार करके हम चुप नहीं बैठेंगे, तो सातत्य से इसे आगे कैसे बढ़ाया जाएगा, इस मंदिर सम्मेलन को और बड़ा कैसे किया जाएगा, 1250 लोगों से 12,500 लोग इससे कैसे जुड़ेंगे, ये इसमें प्रयास होगा। और धर्म की रक्षा करते करते समाज के संस्कारों को, धर्म का और संस्कारों को जोड़ने का काम भी हम इस माध्यम से करने वाले हैं। मैं मन से सम्माननीय राष्ट्रीय संपर्क प्रमुख, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, सम्माननीय मेरे गुरुवर्य परम पूज्य सुनील जी देशपांडे जी का मन से आभार प्रकट करना चाहूँगा। मुझे याद है विधानसभा का बजट सेशन चल रहा था और 1 मार्च 2023 को माननीय परम पूज्य मोहन जी भागवत जी का हमें बुलावा आया। मैं, मेरी पत्नी नीता, मेरे बच्चे, मेरा दामाद, मेरी बेटी गिरीश जी, हम लोग सभी नागपुर स्थित परम पूज्य मोहन जी के प्रमुख स्थल पर मिलने गए। सुनील जी ने वो व्यवस्था की थी और जब वो विषय हमने उनके सामने रखा कि एक टेम्पल कन्वेंशन हम करना चाहते हैं, मेरे जीवन में मैं तो मोहन जी को बहुत कम मिला हूँ, क्योंकि इतने बड़े आदमी का आशीर्वाद हमें इस कार्यक्रम से मिला है। लेकिन जो सुना है मैंने, ऐसे कभी हुआ नहीं होगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख एक विषय रखने के बाद 1 मिनट में बोलते हैं कि एक कार्यक्रम में मैं आ रहा हूं, आपकी डेट बताओ। और उन्होंने कहा कि विषय बहुत जबरदस्त है। 18 मार्च को संघ की राष्ट्रीय बैठक थी। राष्ट्रीय बैठक में ये विषय को मैं बात करूंगा और 19 तारीख को सुनील जी आपको ये विषय के बारे में कंफर्मेशन डेट देंगे। तो हमने 22, 23, 24 जुलाई और 29, 30, 31 जुलाई ऐसी 2 डेट माननीय परम पूज्य जी को दी। जिसके पीछे का कारण उन्होंने पूछा तो कहा कि अधिक मास है, वाराणसी नगरी है, महादेव के दर्शन होंगे और आने वाले 1200 मंदिर टेम्पल ट्रस्ट को महादेव के दर्शन होंगे, तो विश्व के सबसे बड़े बलवान भगवान का दर्शन सभी को हो जाएगा। ये उसके पीछे की भावना थी। और 19 तारीख को सुबह ही माननीय सुनील जी का फोन आ गया और बोले 22, 23, 24 का प्रोग्राम फिक्स करना है, और वहां से ये प्रवास शुरू हुआ। ये करना इतना आसान नहीं था। कोई प्रोजेक्ट करते हैं, राजनीति में कोई चुनाव लड़ते हैं, राजनीति में किसको हराते हैं, ये बात अलग हो जाती है। लेकिन धर्म को एक साथ बांधना, धर्म को एक साथ आगे लेके चलना, जैसे महालक्ष्मी के एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा था कि धर्म को एक साथ लेके जाने के लिए हम सभी राजाओं को एक साथ जाना होगा। और तब से ये सिलसिला, हजारों सालों का सिलसिला, जो हिंदू धर्म को कोई ईस्वी सन नहीं है। जैसे हम कहते हैं कि वाराणसी नगरी को कभी बसी ये बताया नहीं जा सकता। कहते हैं कि 5000 साल पहले महादेव स्वयं यहाँ आए, यहाँ आकर बसे और उनकी त्रिशूल के ऊपर उन्होंने ये वाराणसी नगरी को बनाया। ये है हिंदू धर्म, जिसका कोई ईस्वी सन नहीं है।
लेकिन इस विषय में जो हिंदू धर्म के साथ चलते हैं, वो जैन धर्म हो, स्वामी नारायण पंथ हो, बुद्ध धर्म हो, हरे राम हरे कृष्णा हो, सिख धर्म हो, ये सारे लोगों को साथ लाने का एक प्रयास हमने इस माध्यम से करने की कोशिश की। और ये 5 महीने के पूरे प्रवास में मुझे एक चीज बहुत ही फक्र से मैं कहना चाहता हूँ, बहुत सारी हर्डल आई, क्योंकि आप लोग सभी प्रतिष्ठित लोग यहाँ आने वाले थे, आप लोगों की व्यवस्था होनी थी। गिरीश ने ये पूरे सारे टीम को जो धन्यवाद कहा, उनको मैं भी सबके नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन मन से सभी को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं उत्तर प्रदेश सरकार का और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। माननीय वाराणसी के महापौर सम्माननीय तिवारी जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। वाराणसी के विधायक सम्माननीय श्रीवास्तव जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। यहाँ के डीएम हो, कमिश्नर हो, पुलिस कमिश्नर हो, कलेक्टर हो, पूरा प्रशासन व्यवस्था हो, उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और यहाँ पर आने के बाद आप लोग सोच नहीं सकते, परम पूज्य मोहन भागवत जी के कार्यक्रमों से आप यहाँ पर हो। ये 22 तारीख का कार्यक्रम लगभग इलेक्ट्रॉनिक 100 चैनल पर बताया गया और 123 पेपर में वो छापा गया। और ऐसा कोई बड़ा पेपर नहीं बचा कि जिसने फ्रंट पेज पर इंटरनेशनल टेम्पल कन्वेंशन की न्यूज को नहीं छापा हो। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं पत्र लिखा, जो आप सभी ने देखा। जो इस वाराणसी के सांसद है, उस प्रधानमंत्री को भी मैं शतशः नमन करता हूं और उन्हें भी धन्यवाद देना चाहता हूं। देश के गृह मंत्री माननीय अमित भाई ने भी हमें खत लिखकर इस कार्यक्रम को शुभकामनाएं दी। महाराष्ट्र राज्य सरकार के मुख्यमंत्री एकनाथराव जी शिंदे, देवेंद्र जी फडणवीस जी, अजित दादा पवार जी, इन्होंने इस कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से सरकार की तरफ से, पर्यटन की तरफ से मदद की। उत्तर प्रदेश सरकार ने मदद की, गोवा सरकार ने मदद की और बाकी सारे हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों ने इसमें मदद की। ये करना इतना आसान नहीं था, ये एक शिव धनुष्य उठाने जैसी बात थी, लेकिन ये शुरुआत करना जरूरी था। कोई भी चीज, मैं आज पत्रकारों के साथ संवाद कर रहा था, मैं उनको कहा कि वो मुझे पूछ रहे थे कि अगला कार्यक्रम कब होगा, इसे आगे कैसे बढ़ाएंगे। कहानी में कहते हैं, जैसे सुधांशु जी ने कहा कि 1857 में पहला एफआईआर रजिस्टर हुआ अयोध्या में, लेकिन उसके पहले 300 साल से राम जन्मभूमि का इतिहास है। 500 साल के संघर्ष के बाद अयोध्या में राम लल्ला की हमें जगह मिली और 500 साल के बाद हम राम मंदिर बनाने जा रहे हैं। काशी विश्वेश्वर का मंदिर 2000 साल के संघर्ष के बाद काशी विश्वेश्वर का मंदिर बनने जा रहा है, बन गया है। और आज टेम्पल कनेक्ट के माध्यम से हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं, ये अब शुरुआत की है और आगे आगे आप सभी से संवाद होगा, आप सभी से बातें होगी, आप सभी लोगों को फीडबैक फॉर्म दिए गए हैं, उस फीडबैक फॉर्म से आपका फीडबैक लिया जाएगा। प्रमुख उद्देश्य तो 2, 7, 8 थे, जिसमें प्रशासन था, जिसमें सिक्योरिटी सिस्टम्स थी, जिसमें डिजास्टर मैनेजमेंट था, जिसमें मॉब मैनेजमेंट था, टेक्नोलॉजी का इफेक्ट क्या होगा वो था, फंड मैनेजमेंट, टैक्सेशन मैनेजमेंट क्या होती है वो था, लंगर मैनेजमेंट प्रसादालय के बारे में था। और इसके बावजूद भी परम पूज्य मोहन भागवत जी के पहले ओपनिंग स्पीच में उन्होंने जिस तरीके से 4 विषयों के ऊपर यहाँ पर हमें मार्गदर्शन किया, उसमें सबसे बड़ा विषय था वो सर्वेक्षण का था। मैं आप सभी मंदिर ट्रस्टियों को जो सामने बैठे हैं और आज जो चैनल के माध्यम से या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मुझे सुन रहे हैं, उन्हें मैं यही कहना चाहूँगा कि जो परम पूज्य मोहन भागवत जी ने हमें कहा कि सर्वेक्षण करना है, आप लोगों को शायद ये चीज़ ध्यान में नहीं आई होगी। जब परम पूज्य मोहन जी जैसे एक व्यक्ति एक आध चीज़ बताते हैं तो उस चीज़ को कितने गांभीर्य से हमें लेना चाहिए।
आप सभी लोग अगर आपके विभाग के मंदिरों का सर्वेक्षण करेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि वो मंदिर कितना जूना था, वो मंदिर कौन से साम्राज्य के टाइम बसाया गया था, वो मंदिर की आज की परिस्थिति क्या है, आर्कोलॉजिकली आर्किटेक्चरोलॉजी से वो मंदिर की परिस्थिति क्या है, और उस मंदिर की पुनर्स्थापना करनी है या उस मंदिर को फिर से लोगों के सामने लाना है। इस काम के लिए हमें सर्वेक्षण करना होगा। जैसे महालक्ष्मी तिरुपति टेम्पल ट्रस्ट में के अंदर 3,500 मंदिर आते, क्या वो टेम्पल ट्रस्ट 3,500 मंदिरों का सर्वेक्षण करेगा? तिरुपति मंदिर ने कहा कि वी हैव 57,000 टेम्पल्स इन आवर पेरीफेरी। क्या वो 57,000 टेम्पलों का सर्वेक्षण होगा? ये अगर हम करेंगे तो जो नई बात परम पूज्य जी के माध्यम से हमारे सामने आई कि हिंदुओं का पैसा हिंदुओं तक पहुंचना चाहिए, कॉमन मैन का पैसा कॉमन मैन तक पहुंचना चाहिए। अगर बड़े मंदिर, अगर तिरुपति टेम्पल ट्रस्ट साउथ इंडिया के कोस्टल रीजन के 54,000 में से कई मंदिरों को फिर से जीर्णोद्धार करना चाहती है, पूजा करना चाहती है, तो क्या शिरडी संस्थान भी महाराष्ट्र के कई मंदिरों का जीर्णोद्धार और संस्कार कर सकती है क्या? क्या महालक्ष्मी टेम्पल ट्रस्ट कर सकता है क्या? या नटराज टेम्पल कर सकता है क्या? वाराणसी का काशी धाम कर सकता है क्या? अयोध्या का राम मंदिर, कई मंदिरों का निर्माण कर सकता है क्या? ये सारी चीजें सर्वेक्षण के माध्यम से हमारे सामने आएगी। दूसरी चीज थी यूथ कनेक्ट की। जैसे कि गिरीश जी ने भी कहा, उनकी बेटी का उन्होंने उदाहरण दिया, और 1.25 करोड़ मंत्र उनकी बेटी 25 साल की होगी तब तक वो करेगी। क्या हम हमारे यंग जनरेशन को मंदिर के तरफ अट्रैक्ट करना ये गलत हो जाएगा, लेकिन क्या हम उन्हें हमारे साथ जोड़ सकते हैं क्या? तो वो जोड़ने का माध्यम क्या है? वो जोड़ने का माध्यम है सेवा। आजकल का यंग जनरेशन भगवान के ऊपर तो श्रद्धा रखता ही है, लेकिन उस श्रद्धा के भाव से जो सेवा होती है उसके ऊपर ज्यादा विश्वास करता है। क्या हम इस माध्यम से शिक्षा को जोड़ सकते हैं? क्या इस माध्यम से हम बुक बैंक चला सकते हैं? इस माध्यम से कोई गांव का एक छोटा स्कूल हम दत्तक योजना में ले सकते हैं? क्या इस माध्यम से यूपीएससी, आईआईटी, आईएम्स जैसी एग्जाम या स्टेट बोर्ड की एग्जाम्स के लिए हम क्लासेस कंडक्ट कर सकते हैं? जो गरीब बच्चे हैं उनको हम लोग हमारे माध्यम से मदद कर कर उनकी शिक्षा का हम लोग जिम्मेदारी ले सकते हैं। वैद्यकीय सेवा के माध्यम से क्या हम कोई एम्बुलेंस चला सकते हैं, कई मेडिकल हेल्प कर सकते हैं, एक आध छोटा हॉस्पिटल दत्तक ले सकते हैं। और इससे अलावा बड़ी बात जो गिरीश जी ने कही उसे मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि वेद पाठशाला हम चला सकते हैं क्या? वेदों को और संस्कारों को बच्चों के मन में, जहन में डाल सकते हैं क्या? मैं यहाँ पर कोई धर्म की बात नहीं करना चाहता, लेकिन अगर आप हमारे अलावा जो 2 धर्म हैं उसके बारे में अगर देखोगे तो वो बच्चा जब 3 महीने का हो जाता है तो वो चर्च में जाता है या वो मस्जिद में जाता है, उसे अल्लाह अकबर सिखाया जाता है और जीसस क्राइस्ट की प्रार्थना भी सिखाई जाती है। क्या वो हम कर सकते हैं क्या? क्या हमें करना चाहिए क्या? वो हमारा कर्तव्य है। जब धर्म बढ़ेगा तो हिंदुस्तान बढ़ेगा, हिंदुस्तान बढ़ेगा तो दुनिया में हिंदुस्तान का नाम बड़ा होगा, और इसलिए हमें ये करना बहुत ही जरूरी है। धर्म परिवर्तन की शक्ति जो हमारे समाज को प्रभावित करती है, जो एकजुट करती है, सामान्य भक्ति के नाम से हमारे विचारों को वो जोड़ने का काम करती है, भारत के विकास की सहायता करती है। ये अगर हम सब इस मंच से करने की कोशिश करेंगे तो मैं कहता हूं 100% धर्म जोड़ने का काम हमारे अपने माध्यम से होगा। भारत में विविध भक्ति समुदाय है, भीतर धार्मिक सद्भाव है, सांस्कृतिक एकीकरण का बढ़ावा है। इसलिए ये आज का जो है 3 दिन का एक वैश्विक मंच हमने बनाने की कोशिश की, और एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का निर्माण करने की ये कोशिश है। ये आज इस माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ। सभी आयु के समूह के, विशेष करके युवाओं के लिए ये शिक्षा और सशक्तिकरण का ये काम हम करने जा रहे हैं। विभिन्न मंदिर है, प्रणाली है, उसके में का अंतर, गहरा अंतर
कम करने का ये प्रयास हमारे माध्यम से ये करने की हमारी कोशिश थी। मैंने 3 दिनों में मैं कई मंदिरों के ट्रस्टियों को मिला। कई मंदिर एक राज्य के हैं लेकिन एक दूसरे को जानते नहीं थे, मिलते नहीं थे, बात नहीं करते थे। आज उनके व्हाट्सएप ग्रुप बनने लगे और उस व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से वो एक दूसरे के साथ एक दूसरे के बातें एक्सचेंज करने लगे। नटराज मंदिर का विषय सामने आया, जहां पर सालों साल सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़ी गई, उनका विषय सामने रखा गया। तो कई मंदिर आर्कोलॉजी के माध्यम से, जमीन विवाद के माध्यम से, पूजा के माध्यम से, कई जगह पर राज्य सरकार के प्रॉब्लम के माध्यम से, कई जगह पर लॉ की जंग, कायदे की जंग लड़ रहे थे। उनके तज्ञ लोग यहाँ मिले, उनका पैन इंडिया एक नेटवर्क तैयार हो गया। क्या हम एक दूसरे के साथ विचारधाराओं कर बांटकर एक दूसरे की ताकत एक कर इन लोगों को मदद कर सकते हैं क्या? ये प्लेटफॉर्म यहाँ हो गया। जैसे तिरुपति टेम्पल ने कहा कि हम इतने लोगों को मदद करेंगे, इतने मंदिर निर्माण करेंगे। कई मंदिर सामने आए, बोले हम साथ में करने के लिए तैयार है। अष्टविनायक के मुझे लोग मिले, उन्होंने कहा कि अष्टविनायक गणपति को एकत्रितकरण करने का हमारा प्रयास है। 5.5 घंटे में पूरे अष्टविनायक का दर्शन करने का हम प्रयास करेंगे। तो ऐसे कई लोग मुझे मिले जिन्होंने इस धर्म संस्कार की प्लेटफॉर्म पर आकर अपने विचारों को जोड़कर, ये 7-8 विचार तो थे ही, लेकिन इसके अलावा C2C का विचार, हिंदुओं का पैसा हिंदुओं तक पहुंचने का विचार, जो मिलिंद जी ने भी कहा, माननीय परम पूज्य मोहन जी ने भी कहा, ये सारे विषयों को जोड़ने का काम इसके अलावा इस मंच से करने की कोशिश हमने की। इस इंटरनेशनल टेम्पल कन्वेंशन के माध्यम से आने वाले भविष्य में होने वाले नए मंदिरों के निर्माण के लिए भी हम प्रयत्न करेंगे। सांस्कृतिक संरक्षण हो, शिक्षा चिकित्सा के बारे में मैंने कहा, ये तो हम करेंगे ही, लेकिन इसके अलावा एक सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ। जो लोग यहाँ हैं, गिरीश जी, अपनी टीम को आप बता दो, जितने लोगों ने इस पूरे सेमिनार में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जिन्होंने भाग लिया है, कल से मीडिया में आने के बाद कम से कम 600-700 मंदिरों के मुझे व्हाट्सएप मैसेज और मुझे फ़ोन आए हैं कि हम भी जुड़ना चाहते, उन्हें जोड़ लो। और ये पूरे विषय में हमने एक फीडबैक फॉर्म आपके सामने दिया है। इस 3 दिन के सम्मेलन का आपको क्या लगता है, इसमें हमारी कमी कहाँ रही और क्या जोड़ सकते थे, आपके मंदिर के बारे में आपको क्या कहना है, उसके अलावा आपके मंदिर का इतिहास क्या है। क्या आपका मंदिर 1000 साल पहले बनाया गया था? तब के कौन से राजा ने वो बनाया था? वो मंदिर की मूर्ति की स्थापना स्वयंभू है क्या? उस मंदिर का पुराना फोटो क्या है? अब नए वास्तव में उसका फोटो क्या है? उसके ट्रस्टीज कौन है? उसका फ़ोन नंबर क्या है? कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? आने जाने के लिए रेलवे स्टेशन कौन सा नज़दीक है? विमानतल कौन सा नज़दीक है? अगर ट्रेन से आते हैं, बस से आते हैं तो कैसे आ सकते हैं? बाय रोड आते हैं तो कौन से डेस्टिनेशन से कहाँ तक आ सकते हैं? ये सारी माहिती आप हमारे पास भेजो। इस माध्यम से आने वाले 3 महीने में हम इसका एक कॉफ़ी टेबल बुक बनाएंगे और ई प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी वो लोगों के सामने ले जाने का एक हमारा प्रयास होगा। और उसके कारण हम इस सारे विषयों में सातत्य से जुड़ते रहेंगे। जैसे कि गोवा सरकार ने कहा कि हम गोवा में एक स्टेट लेवल का सेमिनार करना चाहते हैं। हमें मुंबई के आचार्य पवन त्रिपाठी जी आए थे, उन्होंने कहा हम मुंबई के लिए हम ये करना चाहते हैं। हैदराबाद के लोगों ने कहा हम हैदराबाद में करना चाहते हैं। तिरुपति तिरुमलाई के लोगों ने कहा कि हम तमिलनाडु में करना चाहते हैं। मैं एक चीज़ इस माध्यम से सुनील जी की परवानगी लेकर इस विषय को आपके सामने रखना चाहूँगा, ये तो सब कुछ होगा ही, इसके अलावा भी इस मंदिर टेम्पल कन्वेंशन को साल में एक बार देश के लेवल पर किया जाएगा और 3 साल में एक बार अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे किया जाएगा। 3 साल में जो जो मंदिर हमारे साथ जुड़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय पातळी पर जब ये सम्मेलन जाएगा तो वो सारे मंदिर अंतर्राष्ट्रीय टेम्पल कन्वेंशन में भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। ये मैं आपके माध्यम से यहाँ पर बताना चाहता हूँ। हमें इस टेम्पल कन्वेंशन के माध्यम से
दो चीज मैं जाते जाते आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। हमारा धर्म, हमारे मंदिर, गुरुद्वारे, देवस्थान, देरासर, बुद्ध विहार, ये हमें जीवन का मार्ग दिखाते हैं। पूरे इतिहास में कठिनाई के अलग अलग समय आए, लेकिन जीवन का मार्ग एक ही था, अनेकता में एकता और शांतिपूर्वक रहना। और अनेकता में एकता के साथ भी जब जब हमारे ऊपर कोई संकट आया तो हमें सिर्फ बचाया किसने होगा? तो धर्म ने बचाया होगा। आज भारत देश विकसित हो रहा है, आज भारत देश बहुत बड़ा हो रहा है, अपनी न्यूक्लियर पावर में बड़ा हो रहा है, संरक्षण नीति में बड़ा हो रहा है, आर्थिक नीति में जिस ब्रिटेन ने हमारे ऊपर राज किया उस ब्रिटेन से आगे चला गया है। किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, हर विषय में माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत बढ़ रहा है। मगर अगर इस सम्मेलन के माध्यम से हम धर्म को जोड़ के, समाज को जोड़कर, हमारे धर्म और समाज को एक कर कर इस नीति में अगर हम लोग जुड़ेंगे तो मुझे लगता है कि भारत विश्व में 1 नंबर पर होगा। और यही यहाँ से प्रतिज्ञा लेके हमें जाना है। जाते जाते आप लोगों से एक चीज मैं पूछना चाहूँगा। बहुत लोगों ने मुझे पूछा कि आप इस पूरे व्यवस्था को कैसे जोड़ेंगे। मेरे मन में 2 विषय आए जो मैं आपके सामने पूछना चाहता हूँ। क्या इस मंदिर सम्मेलन को एक प्लेटफॉर्म में फेडरेशन के माध्यम से नेशनल लेवल पे और फेडरेशन के माध्यम से इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग जुड़ा सकते हैं क्या? आपका आंसर चाहिए मुझे, जुड़ा सकते हैं क्या? धन्यवाद। इस बारे में हम कायदे तज्ञों से मदद लेंगे, इस बारे में हम इसकी जानकारी लेंगे। परम पूज्य मोहन जी का भी इसमें आशीर्वाद लेंगे, सभी प्रमुख लोगों का इसमें आशीर्वाद लेंगे, सभी राज्यों के प्रमुखों के साथ इनके साथ बात करेंगे, मंदिर टेम्पल कमेटी के साथ बात करेंगे, सभी धर्मों के प्रमुखों के साथ बात करेंगे और इसमें से एक अच्छा प्लेटफॉर्म निर्माण कर कर इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हम पूरी ताकत के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे भक्ति के साथ आगे जाएंगे। इतना ही मैं यहाँ पर बोलता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।